आज ये कहानी है कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की, जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में कर दिया था ऐसा हॉट और बोल्ड सॉन्ग कि जिसकी वजह से उन्होंने मचा दी थी ऐसी सनसनी कि हर कोई उनके बारे में जानने को लेकर रहता था बेताब। इस गाने ने तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड और हो गया था इतना सुपर डुपर हिट कि शेफाली को पहुंचा दिया था उस मुकाम पर जहां वो रातों रात बन गई थी लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन। बोल्ड अवतार और गजब की खूबसूरती के कॉम्बिनेशन ने शेफाली को एक ही रात में पहुंचा दिया था सफलता की ऐसी बुलंदी पर जहां बड़ी बड़ी एक्ट्रेस पहुंचने के लिए करती थी कई सालों तक स्ट्रगल। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि महज एक गाने से सफलता के झंडे गाड़ने वाली शेफाली जरीवाला ने नहीं की कोई भी फिल्म। क्यों? उनकी सफलता से जलता था उनका पति, और जिस पति के प्यार में उन्होंने छोड़ दिया था अपना चमचमाता फिल्मी करियर, वही पति कर देता था उनकी ऐसी पिटाई कि रोते रोते हो जाती थी बेहोश। क्यों? शेफाली जरीवाला को कांटा लगा सॉन्ग ने जितनी शोहरत दिलाई उतनी ही मुश्किलें भी खड़ी की। कैसे वो इस गाने के लिए हर जगह करती थी बेइज्जती का सामना, और इस गाने को देखकर ही पति ने उठा दिया था ऐसा कदम कि शेफाली का रोते रोते हो गया था बुरा हाल। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शेफाली को रहना पड़ता था भूखे प्यासे, और बहन की फीस भरने के लिए उन्होंने कर दी थी अपने जिस्म की नुमाइश। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम। आखिर क्यों हमेशा माँ बनने का सपना देखने वाली शेफाली तरसती रही एक अदद बच्चे को, और किसकी वजह से उनका ये सपना रह गया अधूरा? क्यों शेफाली अचानक पड़ गई भूत प्रेत के चक्कर में, और आखिर वो कौन सी शैतानी रस्में थी जिसकी वजह से वो कई कई दिन तक खुद को कर लेती थी बेडरूम में बंद? कैसे फैंस के लिए फोटोशूट कराने के बाद अचानक उनकी मौत की खबर आ गई? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर भूत प्रेत का चक्कर? इस वीडियो में शेफाली जरीवाला से जुड़े हर उस पहलू पर हम बात करेंगे जो आम लोगों के सामने नहीं आ सके या छुपा दिए गए। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। हो जाए थोड़ी थोड़ी गिलास खाली। शेफाली जरीवाला को जितनी जल्दी रातों रात सफलता मिली उतनी ही उनकी रियल लाइफ कांटों से भरी रही। कैसे वो रातों रात हिट हुई और फिर अचानक कैसे गुमनामी के अंधेरे में डूब गई, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जानते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। शेफाली का जन्म 15 दिसंबर 1982 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। उनके पिता सतीश जरीवाला एक बिजनेसमैन हैं। वहीं उनकी मां सुनीता जरीवाला भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में काम कर चुकी हैं। शेफाली हमेशा अपनी मां के करीब रही और कई इंटरव्यू में उनका जिक्र किया। शिवानी जरीवाला उनकी छोटी बहन है। वे शादीशुदा हैं। दोनों बहनों के बीच मजबूत भावनात्मक संबंध था। शेफाली ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें इंजीनियर बनाने के बजाय ग्लैमर की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। शेफाली जरीवाला तब लाइमलाइट में आई जब उन्होंने एक एल्बम के जरिए रातों रात सनसनी मचा दी। 2002 में जब आशा भोसले के सुपरहिट गाने कांटा लगा कर रिमिक्स म्यूजिक वीडियो आया तो उसमें शेफाली की एंट्री ने तहलका मचा दिया था। उनका बोल्ड और बिंदास डांसिंग स्टाइल लोगों के बीच खूब चर्चा मिला दिया। शेफाली ने जब कांटा लगा सॉन्ग किया उस वक्त वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी और उन्हें एक ऐसी ही ओपनिंग की तलाश थी जो उन्हें मिली। उनका ये पहला प्रोजेक्ट था जो जबरदस्त हिट हुआ। शेफाली चाहती थी कि लोग उन्हें इस गाने के लिए याद रखें। उन्होंने जब कांटा लगा किया तब उनकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। शेफाली के पापा ने अपना सारा पैसा खो दिया था और माँ बैंक में काम कर रही थी। ये वो दौर था जब उनकी बहन अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। बहन की फीस के लिए माँ ने अपनी चूड़ियाँ तक गिरवी रख दी थी। तब शेफाली ने तय कर लिया था कि अपनी माँ को इतनी चूड़ियाँ दिलाएंगी कि वो डिसाइड भी नहीं कर पाएंगी कि कौन सी पहने, और ऐसे में उन्होंने इस गाने में काम करने का प्लान बनाया। हालांकि ये उतना आसान नहीं था क्योंकि शेफाली एक ऐसी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी जिसमें उन्हें कभी भी मिर्गी के दौरे आने लगते थे। शेफाली जब 15 साल की थी तो उन्हें पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा। उस समय वो अपनी बालकनी पर खड़ी थी। शेफाली बताती हैं कि वो बहुत मुश्किल समय था। उस समय उनकी जान भी जा सकती थी। हालांकि शेफाली ने इसको ठीक करने के लिए काफी मेहनत की। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि 20 साल से मुझे दौरे नहीं पड़े हैं और मुझे अब दवाइयाँ लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप इसे मैनेज कर सकते हैं। कांटा लगा गाना हिट होने के बाद शेफाली जरीवाला ने कई टीवी शोज और फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ साल 2000 में फिल्म मुझसे शादी करोगे भी में साइड रोल किया। इसके
अलावा 2011 में हुदुगरु फिल्म में भी नजर आईं। इसके साथ उन्होंने बूगी वूगी, नच बलिए 5, नच बलिए 7 जैसे शोज में भी हिस्सा लिया। उन्होंने बिग बॉस 13 में भी हिस्सा लेकर खूब नाम कमाया। कांटा लगा के अलावा शेफाली ने कभी आर कभी पार, होठों पर बस और ग्लास खाली नाम के एक म्यूजिक वीडियो एल्बम में भी काम किया। असल में शेफाली का जीवन जितना ग्लैमरस था उतना ही उतार चढ़ाव भरा भी रहा। अपने करियर की बुलंदी पर शेफाली जरीवाला ने 2004 में मीत ब्रदर्स के संगीतकार हरमीत सिंह से शादी कर ली थी, लेकिन शायद उनकी ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। बात तलाक तक पहुंच गई। शेफाली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शादी उनके लिए एक टॉर्चर की तरह था, जहां हर दिन वो मानसिक हिंसा का शिकार बन रही थी। हर हिंसा शारीरिक ही नहीं होती, एक नाखुश जिंदगी के पीछे कई बार मानसिक हिंसा भी बड़ा कारण होता है। मुझे लगता है कि मैं उस रिश्ते से बाहर निकल आई क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट थी। शेफाली का हरमीत के साथ 2009 में तलाक हो गया। हरमीत से अलग होने के बाद शेफाली को पवित्र रिश्ता और जोधा अकबर सीरियल फेम पराग त्यागी से प्यार हुआ। जल्द ही ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और फिर बात शादी तक पहुंच गई। दोनों ने साल 2014 में शादी कर ली। शेफाली शुरू से ही बच्चा करने की बजाय गोद लेना चाहती थी। उन्होंने पराग के साथ मिलकर बच्चा गोद लेने का फैसला किया था। हालांकि कोरोना काल के दौरान उन्होंने बच्चा गोद लेने के प्लान को पोस्टपोन कर दिया था। तमाम अड़चनों के बीच अब वो बच्चा गोद लेना चाह रही थी, लेकिन जब उनका ये सपना पूरा होने वाला था तो वो दुनिया से ही दूर चली गई। शेफाली हाल में ही एक टीवी सीरियल शैतानी रस्में में देखी गई थी, जिसमें उन्होंने कपालिका का रोल निभाया था। इस रोल के लिए शेफाली ने अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली थी। इस रोल को एकदम रियल बनाने के लिए वो वास्तविक जीवन में भी कपालिका का चरित्र जी रही थी। ये किरदार इतना डार्क था कि उन्होंने अपने चलने फिरने और बातचीत का ढंग कपालिका की तरह ही कर लिया था। वो लोगों से उसी अंदाज में मिलने लगी थी। इतना ही नहीं, टीवी पर लोग शेफाली को नहीं कपालिका को महसूस करें, इसलिए वो कई घंटे खुद को बेडरूम में बंद रखती थी। शेफाली की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर शेफाली जरीवाला को 3.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। जब 27 जून 2025 की सुबह हुई तो उनके फैंस के लिए ये बेहद हैरान कर देने वाली खबर थी। सुबह होते होते ये खबर फैल गई थी कि अब शेफाली इस दुनिया में नहीं रही। अचानक मिली इस खबर से हर कोई हैरान था। शेफाली के सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक रात करीब 10 से 10:30 के बीच शेफाली जरीवाला को हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने तब गेट खोला। रात 1 बजे बिल्डिंग में शेफाली की मौत की खबर आई। डॉक्टर के मुताबिक जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। शेफाली की मौत के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको उनका कौन सा एल्बम पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड सिनेबायोग्राफी की पूरी टीम शेफाली जरीवाला को भावभीनी श्रद्धांजलि देती है। मिलते हैं फिर किसी बॉलीवुड सितारे की जिंदगी के कुछ अच्छे बुरे लम्हों को लेकर। फिलहाल आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।